अब थर्ड पॉइंट है जहां पे लिक्विडिटी होती है, स्विंग हाइज और स्विंग लोज। मार्केट में जितने भी स्विंग हाइज या स्विंग लोज होते हैं, चाहे वो स्विंग्स छोटे हों या बड़े, उन स्विंग हाइज के ऊपर और स्विंग लोज के नीचे लिक्विडिटी होती है, क्योंकि स्विंग हाइज से सेलर्स सेलिंग किए हुए होते हैं और स्विंग लोज से बहुत से बायर्स बाइंग किए हुए होते हैं। अब फोर्थ पॉइंट है जहां पे लिक्विडिटी होती है, इक्वल हाइज और इक्वल लोज। मार्केट में जब भी कम से कम दो हाइज या लोज बराबर बने हुए होते हैं, तो उन्हें इक्वल हाइज या इक्वल लोज कहा जाता है। इक्वल हाइज के ऊपर और इक्वल लोज के नीचे भी बहुत ज्यादा बायर्स और सेलर्स की लिक्विडिटी अवेलेबल होती है। मार्केट इन्हीं लिक्विडिटीज को टारगेट करता है। लेकिन अगर आपको लिक्विडेट यानी कि ट्रैप होने से बचना है, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आपको बता रहा हूं, जिसे फॉलो करके आप लिक्विडेट होने से बच सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट यह है कि आपको हमेशा एंट्री करने से पहले कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है। कभी भी बिना कैंडल क्लोजिंग के एंट्री नहीं करनी है। जैसे मान लीजिए कि मार्केट यहां पे बेरिश मूव कर रहा है और प्राइस यहां पे इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट कर देता है। अब जैसे ही प्राइस इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है, बहुत सारे बायर्स बाइंग करने लगते हैं। लेकिन जब ये कैंडल क्लोज करती है, तो यह एक रिजेक्शन कैंडल बन जाती है और उसके बाद प्राइस यहां से नीचे चला जाता है और जितने भी लोग यहां से बाइंग किए हुए होते हैं, वो सभी ट्रैप हो जाते हैं। इसीलिए हमें एंट्री करने से पहले कैंडल क्लोज का वेट जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि कैंडल की क्लोजिंग ही हमें चार्ट का रियल लॉजिक बताती है। लिक्विडिटी ट्रैप से बचने के लिए सेकंड पॉइंट यह है कि हमें सिर्फ स्मॉल टाइम फ्रेम के बेस पर ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्मॉल टाइम फ्रेम पर प्राइस को मैनिपुलेट करना बहुत इजी होता है और बिग प्लेयर्स इसे आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसलिए स्मॉल टाइम फ्रेम पर एंट्री लेने से पहले हमें बड़े टाइम फ्रेम पर मार्केट का सेंटिमेंट अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पर प्राइस मैनिपुलेशन करना काफी मुश्किल होता है। अब लिक्विडिटी ट्रैप से बचने के लिए थर्ड पॉइंट यह है कि आपको कभी भी पेनी स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेनी स्टॉक्स में लिक्विडिटी यानी बायर्स और सेलर्स बहुत कम होते हैं। पेनी स्टॉक्स को मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है और बड़े प्लेयर्स आसानी से प्राइस को ऊपर नीचे कर देते हैं। इस वजह से रिटेल ट्रेडर्स अक्सर फोमो में एंट्री ले लेते हैं, लेकिन जब एग्जिट का टाइम आता है तो बायर्स नहीं मिलते और स्टॉक लोअर सर्किट में फंस जाता है। पेनी स्टॉक्स में टेक्निकल एनालिसिस भी रिलायबल नहीं होता, इसलिए कैपिटल रिस्क बहुत ज्यादा होता है। इसलिए लिक्विडिटी ट्रैप से बचने के लिए हमेशा हाई लिक्विडिटी, फंडामेंटली स्ट्रांग और अच्छे वॉल्यूम वाले स्टॉक्स में ही ट्रेड करना चाहिए। सो आई होप कि